सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल मना बहु जासु कृपा निर्मल मति पाबहु। बोले श्री किशोरी जी की जय, श्री जुगल सरकार की जय, श्री जुगल नाम की जय। जय जय सीताराम। ओम हर हर महादेव। प्रगटे चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान। जैन केन विधि दिने दान करी कल्याण। श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज तुलसी बाबा ने लिखा है कि प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान। जैन केन विधि दिन्हे दान करिए कल्याण। धर्म के 4 चरण होते हैं और चारों चरण में से एक ही चरण इस कलयुग में प्रधान है। धर्म के 4 चरण हैं सत्य, दया, तप और दान। तो कलयुग में धर्म एक ही चरण से खड़े हैं और वह है दान। बोले श्री किशोरी जी की जय। सतयुग में धर्म चारों चरण से थे, उसके बाद त्रेता में 3 चरण हुआ, द्वापर में 2 चरण हुआ और कलयुग में एक ही चरण पर धर्म स्थित है और वह है दान। बोले जो सरकार की जय। तो धर्म के 4 चरण होते हैं सत्य, दया, तप और दान। धर्म की बहुत बहुत महिमा है। हर आदमी का अपना धर्म होता है। पुत्र का धर्म होता है, पिता का धर्म होता है, माता का धर्म होता है, गुरु का धर्म होता है, शिष्य का धर्म होता है। धर्म का मतलब धारण करे। जो धारण करने योग्य है वह धारण करे। सत्य, दया, क्षमा, शीतलता, सत्विचार, ये सब धारण करने योग्य है। तो जो धारण करे वही धर्म है। जो धारण करने योग्य है उसी को धर्म कहा जाता है। धर्म की बहुत बहुत महिमा, धर्म की व्याख्या बहुत तरह से है। बोले जो सरकार की जय। तो आइए सबसे पहले हम सब धर्म के चारों चरण पर चर्चा करते हैं कि चारों चरण है क्या। देखिए धर्म के 4 चरण है। सबसे पहले है दया, नहीं जैसे हम सबसे पहले है सत्य, दया, तप और दान। सत्य क्या है? सत्य के लिए हमारे इस देश में बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि नौछावर हो गए। अपने प्राण तक को नौछावर कर दिए सत्य के लिए। इतिहास में वर्णन है श्री राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए उन्होंने अपने राजपाट, पत्नी, बच्चे खुद को बिक गए। तो बहुत ऐसे वर्णन आते हैं कि सत्य के लिए महापुरुष बलिदान भी हो गए, अपने प्राण तक को नौछावर कर दिए। एक राजा अपने राज में
घोषणा करवा दिया कि हाट लगाया जाए और जिस व्यापारी का माल नहीं बिकेगा वह मैं शाम को खरीद लूँगा। तो उस नगर में हाट लग गया। एक दिन क्या हुआ कि एक लोहार शनिचर की मूर्ति बनाकर यानी शनि देव की मूर्ति बनाकर उस हाट में बेचने आया, पर उस मूर्ति को कोई नहीं खरीदा। शाम हो गया। राजा ने देखा कि इसकी मूर्ति बिकी नहीं, तो राजा ने खरीद लिया। मंत्रियों ने कहा, महाराज यह मूर्ति रखने लायक नहीं है, क्योंकि घर में इनको रखिएगा तो लक्ष्मी भाग जाएगी। परंतु राजा ने कहा, नहीं, चाहे कुछ भी हो मैं इस मूर्ति को लूँगा, क्योंकि मैंने कह रखा है कि जो माल नहीं बिकेगा वह माल मैं खरीद लूँगा शाम को, क्योंकि मैंने कहा है तो उसको मुझे पूरा करना है। तो जब वह राजा खरीद लिया, अपने राजमहल में उस शनिदेव की मूर्ति को रख दिया। शाम हुआ, रात्रि में भोजन वोजन खाया, विश्राम करने गया, तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि अब तुम्हारे घर में शनिदेव की मूर्ति आ गई है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो राजा ने कहा, ठीक है, चले जाइए। कुछ देर के बाद धर्म आया। धर्म ने कहा कि तुम्हारे घर में शनिदेव की मूर्ति आ गई है, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। तो राजा ने कहा, ठीक है, जाइए। उसके बाद सत आया। सत ने कहा कि तुम्हारे घर में शनिदेव की मूर्ति आ गई है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो राजा ने सत के चरण पकड़ लिए और कहा कि मैंने सत्यता की रक्षा करने के लिए ही शनिदेव की मूर्ति खरीदी थी, और आप चले जाइएगा तो आप कैसे जाइएगा? मैं आप ही के लिए, आप ही के रक्षा के लिए मैं उस मूर्ति को खरीदा था, ताकि मेरा सत्यता बचा रहे। सत्य ने विचार करके कहा कि तू मेरा सच्चा भक्त है, इसलिए मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तू जहाँ रहेगा वहीं मैं रहूँगा। तो सत्य नहीं गया, और जब सत्य नहीं गया तो धर्म और लक्ष्मी जो चले गए थे वह लौट कर आ गए। कहने का भाव यही है कि जिसका सत्य बचा रहता उसका सब कुछ बचा रहता, उसका धर्म भी बचा रहता, धन भी बचा रहता, यानी उनके जीवन में सब कुछ रहता है जिसके जीवन में सत्य है। इसलिए कहा गया है, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय प्रभु आप। सत्य के बराबर तप नहीं और झूठ के बराबर पाप नहीं। तो ये है सत्य की महिमा। तो धर्म के 4 चरण में से एक है सत्य, दूसरा है दया। तो दया के बारे में सुने कि एक व्यक्ति, उसका नाम था सुबुक्तगीन उसका नाम था। वह एक समय शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। तो उसने एक हिरनी को देखा और उस हिरनी को जब देखा तो उधर ही अपने घोड़े को दौड़ा दिया। वह हिरनी डर के मारे झाड़ी में छुप गया, परंतु हिरनी के बच्चा बाहर ही रह गया। उस व्यक्ति ने क्या किया, हिरनी के बच्चों को उठाकर उस हिरनी को बहुत ढूंढा पर वह हिरनी मिला ही नहीं। उसके बाद उस हिरनी के बच्चों को उठाकर घोड़ा पर लादकर और अपने घर को चला दिया। जब हिरनी ने देखा कि मेरे बच्चों को लिया जा रहा है, तो हिरनी जंगल में से निकलकर
आई और उस घोड़े के पीछे पीछे दौड़ने लगी। इसने देखा कि वह हिरनी मेरे पीछे पीछे दौड़ रही है, तो इनको दया आ गई, या दया बस होकर उस बच्चे को छोड़ दिया। वह हिरनी खुश होकर चली गई और यह चुपचाप अपने घर चला आया लौटकर। रात्रि में जब यह सो रहा था तो एक देवदूत आया और कहा, सुबुक्तीन, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। तुमने एक गरीब हिरनी पर दया की है, इसलिए परमात्मा ने तुम्हारा नाम बादशाहों की सूची में रख दिया है। तुम भविष्य में चलकर बादशाह बनेगा, यानी राजा बनेगा। बादशाह बनेगा यानी राजा बनेगा। तो कुछ दिन के बाद जाकर वह सुबुक्तीन का स्वप्न सच हुआ और वह राजा बन गया। कहने का भाव है, जब हम किसी पर दया करेंगे तो परमात्मा हम पर दया करेंगे। दया की अनंत महिमा है। तो धर्म के 4 चरण में से पहला चरण है सत, दूसरा है दया, और तीसरा है तप, और चौथा है दान। तो इस प्रकार से जब हमारे जीवन में सत्य रहेगा, दया रहेगा, तप रहेगा और दान रहेगा, तो हमारे जीवन में धर्म के 4 चरण रहेगा। ऐसे तो इस युग में धर्म का एक ही चरण बचा हुआ है, बाकी 3 चरण तो टूट गए हैं। इस युग में न सत्य है, न दया है, न तप है, सिर्फ एक दान बचा हुआ है। और मनुष्य किसी भी प्रकार से दान करे तो उन्हें कल्याण ही होता है। और कोई भी मानव किसी के जीवन में यदि यह 4 है, सत्य भी है, दया भी है, तप भी है और दान भी है, तो उनके जीवन में धर्म के 4 चरण हैं। तो धर्म की बहुत बहुत महिमा है, विचित्र महिमा है। तो आइए हम सब इस प्रसंग को हृदयंगम करें और आगे का जो भाव है अगले प्रसंग में श्रवण करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री किशोरी जी।